गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का दोनों एग्जाम के लिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है पहले इसको समझते हैं। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए लाइन, एक पंक्ति में अजय इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। अजय का जो रैंक दिया हुआ है, अजय का रैंक दिया हुआ है लेफ्ट से, कितना दिया हुआ है? 17। एंड 22 फ्रॉम द राइट, और अजय का ही रैंक राइट से दिया हुआ है 22। अजय का रैंक लेफ्ट से दिया हुआ है, अजय का रैंक राइट से दिया हुआ है। तो क्या पूछा गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द लाइन। तो उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी मतलब टोटल, तो हमें टोटल निकालना है, हमें टोटल निकालना है। चलिए तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है? 17, राइट से है 22 माइनस 1 फॉर्मूले का। इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 22 में 1 माइनस करेंगे 21 हो दोनों को ऐड कर देंगे। 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 हो जाएगा। तो उसमें टोटल हो जाएंगे 38। 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ये हम लोग का मेन रूल होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट मतलब टोटल दिया हुआ है कितना? 40। सचिन इज 15 फ्रॉम द टॉप। सचिन का जो रैंक है वह टॉप से दिया हुआ है 15। सचिन का रैंक 15। सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम द बॉटम। सिद्धार्थ का रैंक बॉटम से दिया हुआ है 12। हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। तो सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखते हैं। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टॉप दिया हुआ है, बॉटम दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? बिटवीन निकालना है। बिटवीन, बिटवीन निकालना है। तो बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है? जब आपका टोटल ज्यादा हो, टोटल ज्यादा हो किससे? टॉप प्लस बॉटम से। टोटल ज्यादा हो टॉप प्लस बॉटम से तो क्या करेंगे? टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम, टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाना है?
ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमसे पूछा जाएगा बिटवीन। बिटवीन मतलब दोनों के मध्य में कितने लोग हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है सेकेंडों में बनेगी, सेकेंडों में। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 40। टोटल कितना है 40 माइनस टॉप से कितना है 15, बॉटम से 12, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 1 1 2 27। अब माइनस कर देंगे, 40 माइनस 27, 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1, तो 13 हो जाएगा। मतलब सिद्धार्थ और सचिन के बिटवीन में 13% है। 13 आ गया हम लोग का बिटवीन का, 13 इज द राइट आंसर। तो राइट जवाब हो जाएगा 13। ठीक है, जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आएगा आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स नहीं है क्या है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मोहन इज 10 फ्रॉम राइट, मोहन राइट से 10 नंबर पे है। मोहन का रैंक दिया हुआ है राइट से कितना 10, एम मतलब मोहन, मोहन का रैंक राइट से 10। सोहन इज, एस मतलब सोहन, सोहन इज 25 फ्रॉम लेफ्ट, सोहन का रैंक लेफ्ट से दिया हुआ है 25। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। देन मोहन बिकम्स 22 फ्रॉम राइट, तो मोहन जो है वो राइट से 22 नंबर पे आ जाता है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें सोहन का पोजीशन बताना है लेफ्ट से क्या होगा, सोहन का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मोहन जो है राइट से 10 नंबर पे है, मोहन का जो रैंक दिया हुआ है वो राइट से दिया हुआ है, राइट से कितना है 10 नंबर पे है। चलिए यहीं पे बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर बना दे रहे हैं, आंसर हम लोग बाद में क्लिक कर देंगे। ऊपर बना दे रहे हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 10th फ्रॉम राइट, मोहन जो है राइट से 10 नंबर पे है। ये 10 नंबर पे कौन है, मोहन है, मोहन, मोहन। सोहन इज 25 फ्रॉम लेफ्ट, सोहन लेफ्ट से 25 नंबर पे है, ये 25 नंबर पे है, इसका नाम है सोहन। When they exchange their position, दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया। सोहन चला गया मोहन के पास, मोहन आ गया सोहन के पास, दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया। देन तो मोहन बिकम्स 22 फ्रॉम राइट, तो जो मोहन पहले 10 नंबर पे था वह मोहन अब 22 नंबर पे आ जाता है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम लेफ्ट, तो ये जो सोहन पहले 25 नंबर पे था अब वो यहाँ पे आया है, तो ये वाला पोजीशन हमें बताना है, सोहन का नया रैंक बताना है। तो ऐसे में कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति 2 बार आएगा उसका नाम ए है, जो डबल आएगा उसका नाम ए है, जो सिंगल आएगा उसका नाम बी है। तो 2 बार आया मोहन, मोहन कितने बार आया 2 बार, तो ए हो जाएगा मोहन,
जो डबल आएगा वो ए, जो सिंगल आएगा वो बी। बी कौन है? सोहन। अब समझिए, ये मोहन का पहला रैंक था A1, और ये मोहन का सेकेंड रैंक है A2। ठीक है, मोहन का ये फर्स्ट रैंक है और ये सेकेंड रैंक है। तो इसको कैसे बनाते हैं? A2 माइनस A1, मोहन को माइनस कर देना है। मोहन का A2 माइनस A1 प्लस B1 बराबर क्या आएगा? B2। ठीक है, ऐसे समझिए, मोहन का नाम मैंने A रख दिया, तो A1 मोहन का पोजीशन ये है, और ये मोहन का दूसरा पोजीशन है, तो ये A2 हो गया। सोहन पहली बार आया तो ये सोहन B1 हो गया, और ये सोहन नया पोजीशन में आएगा तो ये सोहन का नाम B2 हो गया। तो अब जो है डायग्राम से पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो मोहन का A2 पोजीशन कितना है? 22 है, और उसका A1 पोजीशन कितना है? 10 है। तो दोनों को माइनस कर देना है। B1 कौन है? सोहन, उसका पोजीशन कितना है? 25। तो 25 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 में 10 माइनस करेंगे 12 आएगा। 12 प्लस 25 दोनों को ऐड कर देंगे, 37 आ जाएगा, और ये सोहन का नया रैंक हो जाएगा 37। यानी ये जो सोहन जो है, यहाँ पे सोहन का जो नया रैंक होगा, ये जो सोहन का नया रैंक है, B2 कौन है? सोहन है। तो सोहन का जो नया रैंक आएगा वह आएगा आपका 37। सोहन का जो नया रैंक आएगा वह 37 होगा। 37 इज द राइट आंसर। तो अब 37 किस ऑप्शन में है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। सी में है, सी इज द राइट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये कौन से टॉपिक का है? इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टॉपिक से है। मैट्रिक्स टॉपिक में हमें SNOW इसका रैंक बताना है, कौन सा क्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को राइट साइड से बनाना है। पहले राइट साइड को चेक करेंगे, ऐसे राइट साइड को चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन डी को चेक करेंगे। अगर डी गलत है तो फिर सी को चेक करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर है, फर्स्ट और सेकेंड, दो नंबर है। तो पहले नंबर को ढूंढना है कॉलम में, और दूसरे वाले को ढूंढना है रो में। फर्स्ट को ढूंढेंगे कॉलम में, दूसरे को ढूंढेंगे रो में। तो पहला है 5 और 6। 5 और 6 है, तो 5 को कॉलम में ढूंढना है और 6 को रो में ढूंढना है। तो ये होता है कॉलम, ये क्या है? कॉलम है, इसका नाम कॉलम है, ये कॉलम है। और ये रो होता है, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉमन। तो 5 और 6 को चेक करना है। तो इसमें हमने आया कॉलम में ये 5 और रो का ये 6। 5 और 6 कहाँ मिलेंगे? ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ पे मिलेगा। तो 5 और 6, ये 5 और ये 6 यहाँ पे मिलेंगे। 5 और 6 का मतलब W नहीं है, 5 और 6 का मतलब N आ गया, मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, 444। 444 को देखते हैं। तो ये कॉलम का 4 और ये रो का 4, ये दोनों यहाँ मिलेंगे। तो 444 मतलब C आ गया, W नहीं आया, C आ गया। तो बी ऑप्शन भी गलत है। इस तरह से बारी बारी से सबको चेक करना है। चलिए 3 और 5, तो ये कॉलम का 3 और ये रो का 5, ये 3 और ये 5 कहाँ मिलेंगे? ये 3 ऐसे जाएगा और ये 5 ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो 3 और 5 का मतलब K आ गया,
3 और 5 का मतलब क्या होगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन लगातार गलत हो जाएंगे, ए बी सी तीनों के तीनों गलत हो गया, तो हम लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को अब चेक नहीं करना है, डी हमारा आंसर होगा ही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बनाने का फास्ट तरीका यही है, इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही फास्ट बनेगा। ठीक है, हमेशा हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये डायरेक्शन है 5 to 9 के लिए। Given below the 5 position membership scheme, in each case mark the one you feel appropriate description of the listed item। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर से है? वेन डायग्राम। कैरट फूड वेजिटेबल का सही रिलेशन कौन सा है? कैरट फूड वेजिटेबल का सही रिलेशन क्या है? तो कैरट क्या है डियर्स? कैरट आपका वेजिटेबल है, और वेजिटेबल क्या होता है? वेजिटेबल फूड होता है, फूड। कैरट वेजिटेबल है और वेजिटेबल फूड है। वेजिटेबल को हम लोग खाते हैं। ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? ये डायग्राम ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। कैरेट क्या है? वेजिटेबल है, वेजिटेबल फूड है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए। ब्रिंजल मीट वेजिटेबल। ब्रिंजल क्या होता है? वेजिटेबल होता है। ब्रिंजल क्या होता है? बैगन। बैगन क्या है? सब्जी है, वेजिटेबल है। ब्रिंजल वेजिटेबल है, लेकिन जो मीट होता है, चिकन होता है, वो अलग होता है, वो नॉन वेज हो जाता है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम किस ऑप्शन में है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये डायग्राम हम लोग का सी ऑप्शन में है। अरे सी नहीं, ई ऑप्शन में है। ये डायग्राम कहाँ पे है? ई ऑप्शन में है। तो ई इज द राइट आंसर। ई हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या दिया हुआ है? टाई शॉर्ट पतलून। टाई अलग है, गर्दन में पहनते हैं। शॉर्ट अलग पहनते हैं, पैंट को अलग पहनते हैं। तीनों को अलग अलग पहनते हैं। तीनों डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो तीनों अलग हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सी इज द राइट आंसर। तीनों अलग अलग होते हैं, बहुत ऑल आर डिफरेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, सन, प्लेनेट, अर्थ। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। सन अलग हो जाएगा। अर्थ क्या होता है? प्लेनेट होता है। तो अर्थ क्या चीज है? अर्थ प्लेनेट है, पृथ्वी ग्रह है, प्लेनेट है। लेकिन सन ऐसा नहीं है, सन स्टार होता है। तो अर्थ क्या है? प्लेनेट है। सन अलग हो जाएगा, ये डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? ई ऑप्शन में है। ई इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ई। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। सन अलग है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और विशेष बता रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सन क्या है? सन स्टार है। अर्थ क्या है? अर्थ प्लेनेट है। मून क्या है? मून सैटेलाइट है। मून सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह होता है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन। फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज है। जर्मन अलग लैंग्वेज है, लेकिन दोनों क्या है? लैंग्वेज है। बोथ आर लैंग्वेज। फ्रेंच फ्रांस का लैंग्वेज है, जर्मन जर्मनी का लैंग्वेज है। दोनों अलग अलग देशों का लैंग्वेज है, तो बोथ आर लैंग्वेज। तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, बोथ आर डिफरेंस, बट बोथ आर लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया साइलोलिज्म चैप्टर का। किस चैप्टर से है? साइलोलिज्म से। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है? ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक आर पेन, ऑल कॉपी आर पेन। ओके, ऑल बुक आर पेन, ऑल कॉपी आर पेन, ऑल कॉपी आर पेन, ऐसे। ऑल बुक आर पेन, ऑल कॉपी आर पेन। ठीक है, पहला क्या कर रहा है? ऑल बुक आर कॉपी, ऑल बुक आर कॉपी, गलत हो गया। बुक और कॉपी में कोई रिलेशन नहीं होगा, सब के सब गलत होगा। दूसरा, सम बुक आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, ऑल बुक आर कॉपी, बुक और कॉपी, बुक और कॉपी, दोनों बुक और कॉपी ही है, तो ये भी गलत होगा। तो दोनों के दोनों का गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ, इसको समझ लेना है कि बुक से कॉपी कहे, कॉपी से बुक कहे, दोनों ही बुक से कॉपी या कॉपी से बुक, दोनों ही मैटर में ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। इन दोनों के बारे में जो भी बोलेगा सब के सब क्या होगा? गलत होगा। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, इन दोनों के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा सब के सब गलत होगा। बुक और कॉपी रहे, बुक है कॉपी है, गलत है। बुक है कॉपी है, गलत है। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, ये कंक्लूजन दिया हुआ है, दोनों के दोनों रॉन्ग है। जब दोनों गलत होगा तो क्या ऑप्शन बनेगा? नाइदर वाला। अब नाइदर ऑप्शन किस ऑप्शन में है देख लेना है। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, सी इज द राइट आंसर। नाइदर नॉर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या दिया हुआ है? ऑल कैट आर लायन, ऑल कैट आर टाइगर। चलिए बनाते हैं। ऑल कैट आर लायन, पूरा का पूरा कैट जो है वो लायन के अंदर है, तो ये पूरा कैट हो जाएगा लायन के अंदर। ऑल कैट आर लायन। दूसरा, ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर टाइगर, पूरा का पूरा जो कैट है डियर्स वो आपका टाइगर के अंदर आ जाएगा, ऐसे। ऑल कैट आर टाइगर, ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे क्या सही होगा क्या गलत होगा उसको देखते हैं। चलिए पहला क्या कह रहा है? सम लायन आर टाइगर, सम लायन आर टाइगर, बिल्कुल लायन और टाइगर का डायग्राम एक दूसरे से टच में है। सम लायन आर टाइगर सही है, सम टाइगर आर लायन ये भी सही है, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। दूसरा, सम टाइगर आर कैट, टाइगर से कैट में जाएंगे, सम सही होगा, सम टाइगर आर कैट सही है। सम लायन आर कैट ये भी सही है। सम कैट आर लायन सही है, सम कैट आर टाइगर सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर बनेगा बोथ 1 and 2 फॉलो। राइट आंसर हो जाएगा बोथ वाला, जो दोनों में हो, बोथ 1 and 2 फॉलो। इफ बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है? सम काऊ आर रेट, कुछ काऊ रेट है, सम काऊ आर रेट। तो ये हो गया काऊ, काऊ का कुछ पार्ट रेट में है, ये हो गया रेट। सम काऊ आर रेट, ऑल रेट आर कैट, पूरा का पूरा रेट क्या है? कैट है। ऐसे ऑल कैट, ऑल रेट आर कैट। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन। ओके, क्या कह रहा है कंक्लूजन? सम काऊ बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, सम काऊ बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये वन को बनाने से पहले इसको समझना है। अगर दे दे कि सम काऊ आर कैट, सम काऊ आर कैट, तो सम काऊ आर कैट ये तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है। जो चीज सही है उस चीज को फिर से पॉसिबिलिटी में बोले, किस में बोलेगा? पॉसिबिलिटी में। इसी बात को फिर से बोलेगा पॉसिबिलिटी लगा के, तो वह गलत होगा। डायरेक्ट सही, पॉसिबिलिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही, डायरेक्ट गलत, दोनों के दोनों सही नहीं होगा, एक सही होगा दूसरा गलत होगा। तो ये बात सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम काउ बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी गलत है। दूसरा, नो काउ इज ए कैट इज ए पॉसिबिलिटी, नो काउ इज ए कैट, काउ कोई भी काउ कैट नहीं है। देखिए काउ, काउ तो कैट है, सम काउ आर कैट, काऊ और कैट में सम का रिलेशन है, सम काऊ आर कैट। ये कह रहा है कि कोई भी काऊ कैट नहीं है, ऐसी संभावना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि काऊ कैट है, और जब है तो वह नो में नहीं हो सकता है, नो में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नो काऊ इज कैट इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, कोई भी काऊ कैट नहीं है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सम काऊ आर कैट, ये बात 100% सही है। तो दोनों गलत हो गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नाइदर वाला। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों के दोनों गलत है, फर्स्ट भी गलत सेकेंड भी गलत, तो आंसर मारेंगे सी, नाइदर नोर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, कोई भी एग्जाम दीजिए, हम जो पढ़ा देंगे एग्जाम में वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। हमने जिसको पढ़ा दिया डियर्स, उसका सिलेक्शन फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता है आपको। चलिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग का सीरीज चैप्टर का है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं फिर बनाते हैं। ये क्वेश्चन है 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, 9 का गुना करेंगे 2 से, माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा। 16 का गुना करेंगे 2 से और माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा। फर्स्ट हमने किया मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, तो नेक्स्ट होगा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, फिर बाद में होगा मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। सीरीज है, सीक्वेंस में होगा, मल्टीप्लाई 2 सब में -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो नेक्स्ट होगा 4, नेक्स्ट क्या होगा? 4 होगा, यानी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 होगा। तो 29 को 2 से गुना करेंगे और अब उसमें 4 माइनस करेंगे तो आएगा 54, 54 इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, सीरीज मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा। देखिए ये 121 है डियर्स, 11 का स्क्वायर होता है। ये 169 13 का स्क्वायर होता है। ये 15 का स्क्वायर होता है और ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 11 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो फिर क्या करेंगे प्लस 2, 17 और 2 19, 19 का स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर होगा 361, 361 इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही हो जाएगा। ये सब कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर चल रही है, ऑड नंबर 11 13 15 17 19 लगातार ऑड नंबर है। 19 का स्क्वायर 361 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, पहले क्वेश्चन को एक बार बता रहे हैं फिर बता रहे हैं इसमें क्या करेगा। ये तो किस चैप्टर का है, सीरीज चैप्टर का ही क्वेश्चन है और इस टाइप का नाम है रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ठीक है, रिपीटेड सीरीज है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें टोटल काउंट करना है। टोटल कितने लेटर हैं, 16 लेटर हैं। 16 का पेयर कैसे बनाएंगे, 4 इंटू 4 में कन्वर्ट कर देंगे। 4 इंटू 4 में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है और फिर इसको बनाना है। चलिए इसको अब हम बनाते हैं, कहाँ बना दे, यहाँ पे बना दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले एल है गैप, चलिए ये क्वेश्चन है, 16 है तो 4 4 में पेयर में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 4 4 में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूल, दो रूल है, फर्स्ट रूल सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल कहता है ऑल आर सेम, ऑल आर सेम है तो फर्स्ट रूल, नहीं तो सेकेंड रूल होगा। इसका फर्स्ट लेटर एल, इसका फर्स्ट लेटर ओ, दोनों के दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होगा, ऑल आर सेम, दोनों सेम नहीं है, रूल नंबर 2, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। रूल नंबर 2 क्या है डियर्स, इसको 4 पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। 1 में जो मैटर है 3 में भी वही मैटर है, दोनों का मैटर सेम होगा। 2 में जो मैटर होगा 4 में भी वही मैटर होगा, 2 और 4 सेम होगा। ये हम लोग का रोल नंबर 2 है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4, यानी फर्स्ट में जो मैटर आएगा वही मैटर आपका थर्ड में आएगा, ये दोनों सेम होंगे। और सेकेंड में जो मैटर आएगा वही 4 में आएगा, दोनों सेम होंगे। तो अब क्या करना है, बना लेना है। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लेटर एल चाहिए तो यहाँ पे हम एल को डाल देंगे, एल के बाद एम तो यहाँ पे एम ला देंगे, एन ओ, एन ओ, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, सेम हो गया। फर्स्ट और 3 क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब सेकेंड और 4 को सेम करना है। सेकेंड का पहला लेटर ओ, तो यहाँ पहला लेटर में ओ, ओ के बाद एन तो सेकेंड लेटर एन, थर्ड में एम, थर्ड में एम, 4 में एल, 4 में एल, तो सेकेंड और 4 क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये होता है आपका रोल नंबर 2। तो पहले हमने एम को डाला तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। एम एन एल ओ किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है ना, तो ए इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा, आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है सीरीज का, नया टाइप का क्वेश्चन है, सीरीज का चैप्टर का ही है और ये नया टाइप का क्वेश्चन है, नया कैसे बनेगा।
इसको बनाने का शानदार तरीका है, अप वाला अप से बनेगा, डाउन वाला डाउन से बनेगा। ठीक है, अप को अप से बनाएंगे, डाउन को डाउन से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया, और अगला नंबर क्या आएगा ये बताना है ना। नेक्स्ट में क्या आएगा ये बताना है, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है। तो देखिए डियर्स, ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। अप को अप से बनाएंगे, डाउन को डाउन से बनाएंगे, तो ये -2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, तो फिर -2 करेंगे, क्यू में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17 -2 15 आएगा, 15 नंबर पे ओ आएगा, तो अगला जो नंबर होगा डियर्स वो ओ हो जाएगा। डाउन वाला को डाउन से बनाएंगे, ये क्या हो रहा है 19 और ये 15, -4 हो रही है, ये क्या हो रहा है -4 हो रहा है, ये -4, तो फिर कर देंगे -4, 7 -4 कितने होंगे 3, 3 नंबर पे आएगा सी, तो ओ और सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ओ सी किस नंबर में है, किस किस ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। अप को अप से बनाएंगे, डाउन को डाउन से बनाएंगे, ठीक है। अप में क्या हो रही है -2, डाउन में क्या हो रही है -4। चलिए आते हम लोग आगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग डियर्स, इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, वाट के जगह पे क्या आएगा 1 2 3, 3 वाट हो गए, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 गैप हो जाएंगे ना, तो 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, ये फर्स्ट ये फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट, 7 और 10 +3, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 नंबर पे क्या आएगा, 19 नंबर पे आएगा एस, सोनी माय गर्लफ्रेंड। सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, ये सेकेंड क्या हो रही है -2, ये सेकेंड -2, ये सेकेंड -2, तो आर में 2 माइनस कर देंगे, 18 -2 16, 16 नंबर पे आएगा, पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में हो रहा है +3, सेकेंड में हो रही है -2। अब थर्ड वाले को चेक करते हैं, बी से डी +2, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 और 2 कितने होंगे 10, 10 रुपीज जियो का सिम, तो एस पी जे इज द राइट आंसर। एस पी जे का किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। थर्ड में क्या हो रही है +2 हो रही है, +2 +3 -2 +2, ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड से। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे लास्ट में पढ़ना है क्या पूछा गया है।
इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। 10 किलोमीटर ईस्ट, अरुण जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना और 10 किलोमीटर जाता है और वो बी में पहुंच जाता है, बी पॉइंट में पहुंचता है। वह कौन से डायरेक्शन में गया? ईस्ट डायरेक्शन में गया। वह ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया। ठीक है। अरुण स्टार्टेड पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, बी में पहुंच गया। देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में गया और कितना गया है? 3 किलोमीटर। और ये पॉइंट का नाम है सी, वह सी पॉइंट पे पहुंच गया। एंड देन टर्न वेस्ट, अब वह वेस्ट में टर्न लेगा और 12 किलोमीटर जाएगा। अब वह 12 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट में, तो ये दूरी हो जाएगा 10 और ये 2, 12 किलोमीटर आ गया वो वेस्ट डायरेक्शन में। अब वो पॉइंट में पहुंच गया, डी पोजीशन में पहुंच गया, तो इस जगह का नाम है डी। सी से डी की दूरी 12 है। वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब वो साउथ में टर्न लेता है, लास्ट में वो टर्न लेता है साउथ में, ये। और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। जब वो साउथ में आएगा 3 किलोमीटर, तो वह ऐसे आएगा साउथ में, ये वो साउथ में आ गया 3 किलोमीटर। कितना आया? 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या है? ई है। जब वो लास्ट में आया है तो ये जो पोजीशन है इसका नाम ई है। ई पॉइंट में पहुंच गया, तो क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। तो वह उसने चलना शुरू किया था ए से चलना शुरू किया था और वह ई पे पहुंच गया है। उसने ए से चलना शुरू किया और लास्ट में वो ई पे पहुंचा है। तो हमें ए से ई कौन सा डायरेक्शन है ये बताना है। ए से ई कौन सा डायरेक्शन है ये बताना है। तो ए में क्या करेंगे? प्लस बना देंगे। ए में क्या करना है? प्लस बना देना है। और ए से ई को एरो मारेंगे, ए से ई में एरो मारेंगे। वह एरो जो डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो वह एरो जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। तो वह वेस्ट में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने शुरुआती बिंदु से वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग से वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, वह इसी दूरी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तो क्या होता? ये दूरी कितना है? 10, तो ये दूरी भी हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। और ये दूरी कितना है? 2, तो ये दूरी भी हो जाएगा 2। तो ए से ई की जो दूरी होगी वो 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो वेस्ट में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 2 किलोमीटर वेस्ट हो जाएगा। 2 किलोमीटर वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या कर रहा है? इन विच डायरेक्शन इज सी गोइंग, ये क्वेश्चन नॉर्मल है। जब केवल डायरेक्शन पूछेगा क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन नॉर्मल होता है। चलिए, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जानकी जो है नॉर्थ में 2 किलोमीटर जाती है।
इस क्वेश्चन में डियर्स, इस प्रश्न में हमें डायरेक्शन नहीं बताना है। जब डायरेक्शन नहीं बताना है, डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है। डिस्टेंस जब नहीं बताना ना, इन विच एंड व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना है। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस तो नहीं बताना है, हमें डिस्टेंस नहीं बताना है। जब डिस्टेंस नहीं बताना है तो डिस्टेंस लेना भी नहीं है। ये 2 किलोमीटर नहीं लेना है, ये 2 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस दिया है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। चलिए फिर से देखिए, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वह नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गई, ठीक है। देन शी टुक ए राइट टर्न, अब वो राइट टर्न लेती है। एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जाती है। 1 किलोमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। देन शी टुक अगेन ए राइट टर्न, वो फिर से एक राइट टर्न लेती है। एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर जाती है। तो वह अब कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये क्वेश्चन है। तो नॉर्थ से 2 राइट बताना है। नॉर्थ का डबल राइट मतलब होता है 2 राइट मतलब 180 डिग्री। 2 राइट कहे या 2 लेफ्ट कहे, मतलब 180 डिग्री। 2 राइट 2 लेफ्ट बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, वह ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो नॉर्थ का ऑपोजिट होगा साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट होगा साउथ। तो वह साउथ डायरेक्शन में जा रही है, वह अभी साउथ डायरेक्शन में देख रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये वो नॉर्थ में गई, पहला राइट टर्न ली, फिर राइट टर्न ली। तो वह अब कौन से डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी। चलिए, तो साउथ हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ विकास सेट, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटो की ओर देखते हुए विकास सेट, विकास ने कहा। तो जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो विकास हो गया फर्स्ट पर्सन, विकास बोल रहा है, विकास। सी मतलब वो एक लड़की की फोटो देख रहा है। सी इज द डॉटर ऑफ माई, तो इसको जब नंबरिंग करते हैं तो माई से करते हैं। तो माई पहला आदमी, माई ग्रैंड मदर्स दूसरा आदमी, ओनली सन तीसरा आदमी, माई ग्रैंड मदर दूसरा, ग्रैंड मदर का ओनली सन तीसरा। उसके बाद नंबरिंग अब आगे नहीं है तो नहीं करेंगे, अब माई से बैक आएंगे। अब माई से जो पहले आएगा वो नंबरिंग नेक्स्ट होगा, यानी 3 के बाद 4 नंबरिंग होगा। तो माई के पहले कौन आया, डॉटर, तो ये हो जाएगा 4। और डॉक्टर के पहले कौन होगा, कोई नहीं है। सी मतलब सी तो वही लड़की है, डॉटर ही है, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो हमने 1 नंबरिंग किया डियर्स, तो ये 1 नंबरिंग कौन है, विकास है, जो फर्स्ट पर्सन है। विकास क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। और जो नंबर 4 है, नंबर 4 में वह लड़की है, गर्ल्स है, डॉटर है, मतलब वह एक महिला है, गर्ल्स है, जिसपे हम लोग अपने डायग्राम को एंड करना है। तो फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट पर्सन पे खत्म करेंगे। 4 नंबर वाला वो लड़की है, सेकेंड पर्सन, लड़की क्या है, सेकेंड पर्सन। विकास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जो नहीं बोलेगा वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात होगी सेकेंड पर्सन। तो विकास बोल रहा है तो विकास हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो विकास चूंकि लड़का है तो विकास 1 नंबर हो गया। माई ग्रैंडफादर, विकास के ग्रैंडफादर कौन होंगे, विकास के फादर, फादर के फादर, ग्रैंडफादर, ये हो जाएंगे विकास के ग्रैंडफादर। तो मेरे दादाजी का एक ही बेटा है, इनके जो दादा है ये 2 नंबर, इनका एक ही बेटा है, इनका एक ही बेटा कौन होगा, ये होगा 3 नंबर। ये 2 नंबर वाला का एक ही बेटा है, तो वह 3 का ही तो फादर है, तो इस 2 वाला का ओनली फादर, ये हो जाएगा, ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हमेशा फादर होते हैं।
तो ये जो ओनली सोन है, ये जो 3 नंबर वाला आदमी है ओनली सोन, 3 नंबर वाला का वो डॉटर है, 3 का ही डॉटर है। तो 3 नंबर वाला का डॉटर है, तो 3 नंबर वाला का ही बेटा विकास है, और 3 वाला का ही वो लड़की बेटी है। ये 4 नंबर वाली जो लड़की है, 4 नंबर और 1 नंबर विकास दोनों के फादर सेम है। 3 नंबर वाला विकास का भी फादर है और वो लड़की का भी फादर है। अब फिर से समझिए हिंदी में, मेरे दादा का इकलौता बेटा का बेटी है, ठीक है। तो वो लड़की विकास की सिस्टर हो जाएगी। तो क्या पूछा है, हाउ इज द रिलेटेड टू विकास, हाउ इज pointing to a photograph, Vikas said she is the daughter of my grandfather's only son. How is how is the girl, how is the related to Vikas? How is the girl? यहाँ पे गर्ल छूट गया है, इसको लिख लेना है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द विकास, गर्ल्स का विकास से क्या संबंध है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू विकास, तो वह गर्ल जो है विकास की बहन है। लड़की के बारे में बताना है, लड़की क्या है, सिस्टर, सिस्टर इज द राइट आंसर। वह लड़की विकास की अपनी बहन है। विकास लास्ट में है इसलिए विकास आंसर नहीं होगा। हाउ पहले है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू विकास, हाउ इज, ये द को पहले लगा देते हैं ऐसे, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू विकास, हाँ अब सही है, तो सिस्टर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ए इज बीस डॉटर, ए जो है बी की डॉटर है, ए इज बीस डॉटर, ए जो है बी की डॉटर है, तो बी पेरेंट्स है, बी को ऊपर रखेंगे। बी इज सीज मदर, बी जो है सी की मदर है, बी सी की भी मदर है और वह ए की भी मदर है। डी इज सीज फादर ब्रदर, डी इज सी ब्रदर, डी जो है सी का भाई है, सी का एक भाई है डी। फिर से, ए इज बीज डॉटर, ए जो है बी की पुत्री है, बी इज सीज मदर, बी जो है सी की माँ है, डी इज सी ब्रदर, डी जो है सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए जो है डी को क्या बोलेगा, हमें डी के बारे में बताना है। तो डी जो है, ए जो है डी को ब्रदर बोलेगा, ये तीनों आपस में भाई बहन है, सिबलिंग्स है। तो डी जो है ए का ब्रदर है, ब्रदर, ब्रदर इज द राइट आंसर। डी इज द ब्रदर ऑफ ए, डी जो है ए का भाई है, ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, 16 चलिए क्वेश्चन है डियर्स ये वाला, 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 4 माइनस 3 प्लस 9, इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस करना है, मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस करना है, माइनस के जगह पे डिवाइड करना है, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड की जगह पे प्लस करना है। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे हमें प्लस करना है, ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन चेंज कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे। चलिए 16 मल्टीप्लाई के जगह पे लेंगे माइनस, डिवाइड, डिवाइड के जगह पे प्लस, माइनस, माइनस की जगह पे डिवाइड, माइनस की जगह पे करना है डिवाइड, प्लस, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई,
प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 4 3 आ जाएगा बट्टा में मल्टीप्लाई 9, ऐसे हो जाएगा 4/3 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको कट कर देंगे, 3 टाइम में कट हो जाएगा। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 16 माइनस 8 4 इंटू 3 12, ये हो जाएगा। अब क्या होगा डियर, 16 और 12 को ऐड कर देंगे, दोनों प्लस में है, ऊपर बना दे रहे हैं। 16 प्लस 12, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस को एक जगह कर देंगे, माइनस को एक जगह कर देंगे। 6 और 2 कितने होंगे, 8 और 1 1 2 28। 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 20 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस की जगह पे क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड की जगह पे प्लस करना है। तो ये 4/3 डिवाइड में आएगा तो ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई 9। 3 से 9 को कट कर देंगे, 3 आएगा। 4 इंटू 3 12, 12 हो गया। 12 और 16 दोनों प्लस में है, ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। 20 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर से वही क्वेश्चन है, ये काम नहीं करना है और ये काम हम लोग को करना है। प्लस की जगह पे लेना है माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस करना है। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे कुछ और दिया है, फिर से समझिए डियर्स। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप से है, इसको फिर से समझना होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब है प्लस, डिवाइड की जगह पे करना है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह पे करना है हम लोग को डिवाइड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन क्या है, ये 15 माइनस 3, अच्छा कोई बात नहीं है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 5 बराबर क्या होगा, ये बनाना है। तो ये हो जाएगा 15। माइनस की जगह पे क्या लेना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। प्लस की जगह पे क्या लेना है, माइनस, तो प्लस की जगह पे लेंगे माइनस। मल्टीप्लाई की जगह पे लेना है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई की जगह पे लेंगे डिवाइड। डिवाइड की जगह पे लेना है प्लस, तो डिवाइड की जगह पे लेना है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम से बनाते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई का काम नहीं करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का करते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। डिवाइड का काम के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 3 45। पहले डिवाइड का काम करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग प्लस करते हैं। तो ये 45 प्लस में है, 5 भी प्लस में है, दोनों को एक साइड कर देंगे और माइनस को एक साइड, दोनों प्लस को ऐड कर देंगे और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 48। 48 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 48। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले साइन करेंगे, साइन चेंज करने के बाद सबसे पहले हमें डिवाइड का काम करना है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करना है, 15 इंटू 3 45, फिर 45 प्लस में है, 5 भी प्लस में है, दोनों प्लस को एक जगह करेंगे, माइनस को एक जगह, दोनों को ऐड कर देंगे। 50 माइनस 2 48 इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है, पहले इसको बनाते हैं। ए इज बी ब्रदर, ए जो है बी का भाई है। ए कौन है, बी का भाई है। ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। सी इज डीज फादर, सी जो है डी का फादर है। इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको बाद में बनाएंगे। ई इज बीज मदर,
ई जो है बी की माँ है। ई कौन है? बी की माँ है, तो ई हो जाएगी बी की मदर। ई इज बी मदर, ई जो है बी का मदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए और डी दोनों भाई है। ए और डी दोनों भाई है, डी का एक भाई है जिसका नाम ए है, तो ए और डी दोनों भाई हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास डी आ गया, अब उस लाइन को बनाएंगे जिसको हमने छोड़ा था। क्या दिया हुआ है? सी इज डीज फादर। सी जो है डी का फादर है। सी कौन है? डी का फादर। डी के फादर का नाम है सी। सी इज डीज फादर। सी जो है डी का फादर है, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए रियज, डी ए और बी तीनों भाई बहन है। डी ए बी तीनों भाई बहन है, तीनों के फादर सेम है, तीनों के मदर सेम है। जब तीनों के फादर मदर सेम है तो सी और ई हस्बैंड वाइफ है। सी और ई हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई का सी से क्या रिलेशन है? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई का सी से क्या रिलेशन है? ई का सी से, तो सी का ई जो है सी की वाइफ है। ई इज द वाइफ ऑफ सी। ई जो है सी की पत्नी है। ई इज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है। सी और ई हस्बैंड वाइफ है। ई वाइफ है, सी उसका हस्बैंड है। ई के बारे में बताना है, ई वाइफ है, वाइफ इज द राइट आंसर। ई पत्नी है सी की। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। P इज क्यूज ब्रदर। P जो है Q का भाई है। P किसका भाई है? Q का। P Q का भाई है। नेक्स्ट, R इज क्यूज मदर। R Q की माँ है। R जो है Q की माँ है। Q की माँ कौन है? R। R जो है P और Q दोनों की माँ है। नेक्स्ट, S इज R फादर। S जो है R के फादर है। S R के फादर है। R के फादर ऊपर, S फादर है, R के फादर है। नेक्स्ट, T इज S मदर। T जो है S की माँ है। T इज S मदर। T जो है S की मदर है, S की मदर T, तो T और ऊपर जाएगा। चलिए एक बार मिला लेते हैं। P इज Q ब्रदर। P जो है Q का ब्रदर है। R इज Q मदर। R जो है Q की माँ है। S इज R फादर। S R का फादर है। T इज S मदर। T जो है S की मदर है। क्लियर है? T इज S मदर। बढ़िया। अब क्या पूछा है? तो हाउ इज P? P के बारे में बताना है, रिलेटेड टू T। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि जो P है और T है, T P को क्या बोलेगा? T जो है P को क्या बोलेगा? हाउ इज P? P के बारे में बताना है T से। तो T की ये कौन है? ऐसे समझिए, T की मदर, मदर के फादर नाना, नाना के माँ, नाना जी का मदर, तो नाना जी की मम्मी हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड मदर। टी हो जाएगी, लेकिन टी के बारे में तो नहीं बताना है, तो पी के बताने बताता है। ग्रैंड सोन का बेटा, तो ग्रेट ग्रैंड सोन, बी इज द राइट आंसर। ग्रेट लग जाएगा, ग्रेट, ठीक है। बेटा, बेटे का बेटी, बेटी का बेटा, पोता नहीं पोती, पर पोता। एक जनरेशन फादर, दूसरा जनरेशन ग्रैंडफादर, थर्ड जनरेशन ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जब हम लोग थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ग्रेट वर्ड का यूज करेंगे, ग्रेट। उसके बाद जब हम लोग लास्ट जनरेशन में आएंगे तो इसमें भी हम लोग ग्रेट का यूज करेंगे, ग्रेट, ठीक है। तो पी तो लड़का है, तो वह ग्रैंड सन नहीं होगा, ग्रैंड सन तो होगा लेकिन ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। सिर्फ ग्रैंड सन नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन अप में जाएंगे तो ग्रेट लगा देंगे। पर पोता कहते हैं ना, पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी?
ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। बढ़िया, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। देखिए ग्रैंड डॉटर तो होगा नहीं, ग्रैंड डॉटर तो टी की जो ग्रैंड डॉटर है वो आर हो जाएगी, आर के बारे में पूछता तो ग्रैंड डॉटर हो जाता। ग्रैंडसन तो होगा नहीं, कोई ग्रैंडसन वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं हो सकता है, तो बी ही होगा, बी ही है जो राइट आंसर है। ठीक है, ग्रेट लगा हुआ है और वो लड़का भी है, उसमें सन भी है, ग्रैंडसन, बिल्कुल 100% क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। रामा ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रामा जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, यहाँ से शुरू की और ये नॉर्थ में 10 किलोमीटर गई। रामा ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगी तो वेस्ट में जाएगी, और कितना गई है, 4 किलोमीटर गई है। एंड देन अगेन टर्न्स राइट, और वो फिर से राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगी, ऊपर की ओर जाएगी, नॉर्थ की ओर जाएगी, और कितना जा रही है, 5 किलोमीटर जा रही है, तो ये नॉर्थ में गई वो 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट, वो फिर से राइट टर्न लेती है और 4 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से फिर से वो राइट टर्न लेगी तो ईस्ट में जाएगी, और कितना जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है। अब वो इस पॉइंट में है, तो हाउ फार डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने जहां से चलना शुरू किया था, की थी, लड़का है कि लड़की, रामा लड़का है या लड़की, अरे जो भी है उसे क्या करना है, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, उसे कोई टेंशन नहीं है। मतलब उसने जहां से चलना शुरू किया था स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये बताना है। तो रमा जो है डियर्स, जो रामा है, ये रामा है, रमा ने चलना शुरू किया था यहां से, ये रमा का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। रमा स्टार्ट किया था यहां से, और ये उसका फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे वो पहुंचा है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करना है, आपको प्लस बना देना है, स्टार्टिंग पॉइंट में हमें प्लस बना देना है। और यहाँ से यहाँ पे एकदम ध्यान देना है डियर्स, एकदम आसान सा तरीका बता रहे हैं, इसको समझिए। ये दूरी 4 है, तो ये दूरी भी 4 है, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गया है ना, तो ये जो है वह एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, क्योंकि दूरी क्या है, सेम है। ये दूरी 4 और ये दूरी 4, तो वह एकदम स्ट्रेट लाइन में है। वो जहां से चलना शुरू की थी वहां से वह एकदम स्ट्रेट लाइन में है, तो एकदम उसको तीर मार देंगे, वो तीर जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में है, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 9 नॉर्थ डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो निकल गया नॉर्थ, नॉर्थ हमारा डायरेक्शन आ गया। अब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 होगा और ये 5 हो जाएगा। ये दूरी कितना है, 5, तो ये दूरी भी होगा 5, बोथ आर सेम, ठीक है, ये दूरी 5, ये भी 5, तो 10 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और 5 कितने होंगे, 15 होंगे। तो वह नॉर्थ में है 15 किलोमीटर की दूरी पे, नॉर्थ 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 15 किलोमीटर नॉर्थ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ही इज 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने शुरुआती बिंदु से 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो ये जो है डियर्स, यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। हम लोग का जो क्लास है यहाँ पे
खत्म होता है। मेरा नाम अशोक गुप्ता है और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा डियर्स, रीजनिंग। ठीक है, तो आज का जो क्लास है डियर्स यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।